1965 से 2019 तक का सफर मुल्क मोहब्बतों के साए में परवान चढ़ा करते हैं। सख्तियां और छा जाने का जज्बा बाज़ाहिर ऐसा एहसास जरूर दिलाता है कि सब अच्छा है, लेकिन यह एहसास धोखे के अलावा और कुछ नहीं होता। आजादी के लिए कुछ करना और कुर्बान करना पड़ता है। आजकल के जवानों और नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद करोड़ों लोगों को भी इसका अंदाजा करना कि आजादी कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल होती है बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बात आगो खून के दरियाओं को उबूर करने वालों के दिल ही जान सकते हैं। अगर आजादी की कदर मालूम करना हो और इसकी खातिर कुर्बानियां देने का जज्बा अगर देखना हो तो कश्मीर में जाकर देखिए। हर रोज बहने वाला ताजा ताजा खून, बैलेट गनों से छलनी बदन, समाअतों और बसारतों से महरूम हो जाने वाले मर्दो जन, जलती बस्तियां, बिकते बच्चे, पामाल होती इज्जतें और आबरूएं आजादी की दास्तानें सुना रही होंगी। आज से 72 साल कबल जो आजादी पाकिस्तान की सूरत में मुसलमानाने बरे सगीर को नसीब हुई थी, इसकी दास्तान तो बहुत ही गम भरी है। इसलिए कि वो आजादी सिर्फ एक खित्ताए जमीन के लिए ही नहीं, एक नजरिए के असूल के लिए थी। यह के आईने में अगर इस जद्दोजहद को देखा जाए तो इस आजादी की तहरीक का बाकायदा आगाज 1857 की जंगे आजादी से हो चुका था। 1857 से लेकर 1947 तक पूरे 90 बरस का फासला है। गोया जिस सरजमीन को हम पाकिस्तान कहते हैं, इसको हासिल करने के लिए कम अज कम 4 नस्लों ने हर किस्म की कुर्बानियां दी थी तो ये मुल्क हासिल हुआ था। यहाँ जो बात काबिले जिक्र है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि तकरीबन 1 सदी की इस जिद्दोजहद कुर्बानियों के दौरान क्या किसी ने अपने मकसद आजादी से 1 इंच भी पीछे हटना गवारा किया? क्या किसी ने किसी से ये गिला किया कि इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इन पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है, इनका माशी कत्लेआम किया जा रहा है, इनकी हैसियत इनके अपने ही मुल्क हिंदुस्तान में तीसरे दर्जे से भी कम बना दी गई है, इनकी जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है या इनको जीने के हक से महरूम कर दिया गया है। पाकिस्तान बनने के बाद जो काफिले भी पाकिस्तान की जानिब आ रहे थे, इसके पास अब वही कुछ था जो इनके हमरा था। तन पर फटे पराने गर्द आलूद कपड़े, पाँव में टूटे फूटे जूते, गोदों में लदे रोते धोते बच्चे और पेटों में सूखी रोटियों के टुकड़े, जिनको पानी में भिगोकर पेट की आग को बुझाने के लिए यूं ही निगल लिया गया। न जाने कितनों के लाल, कितनों के सुहाग, कितनों की माएं, बहनें, बेटियां और बीवियां पाकिस्तान की जिद्दोजहद में काम आ चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान की जानिब आने वाले काफिलों की अगर इस वक्त की तस्वीर पर नजर डाली जाए तो कोई एक चेहरा भी ऐसा दिखाई न देगा जिस पर खुशियां रक्सा नजर आ रही थी। इतना कुछ गुजर जाने के बावजूद भी हर फर्द के चेहरे से खुशियां फूटी पड़ रही थी, इसलिए कि इसका हर बढ़ने और उठने वाला कदम इसे मंजिल से नजदीक तर करता जा रहा था, जिसके लिए इसकी 4 नस्लें कुर्बानियां देती आ रही थी। पाकिस्तान से इसे वो कुछ न मिल सका जिसके लिए इस मुल्क को बनाया था, लेकिन एक उम्मीद और आस तो थी कि आज नहीं तो कल वो निजाम भी इसको मिल ही जाएगा, जिसके लिए लाखों मुसलमानाने हिंद ने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम के लिए मार्ज़े वजूद में आया था, इसलिए आज तक पाकिस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बगावत समझता आया है। और जहां से भी ऐसी कोई सदा जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ उठे, पाकिस्तान का हर मुसलमान इसे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ उठने वाली आवाज तस्वर करके इस आवाज के खिलाफ उठ खड़ा होता है। जब पाकिस्तान में बसने वाला मुसलमान पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो 1965 में बढ़ने वाले इन कदमों को, जो रात की तारीकी में 600 टैंकों के साथ पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो रहे थे, बर्दाश्त कर सकता।
1965 की जंग में दुनिया इस बात पर हैरान थी कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त सिपाहियों से बढ़कर सिपाही बना हुआ था और अपनी अफवाज से बढ़कर जंग का हिस्सा मालूम होता था। जगह जगह बड़े बड़े कैंप लगा दिए गए थे जिनमें लोग अपने घर की हर कीमती शय उठा उठा कर ला रहे थे और पाकिस्तान के बैतुल माल में जमा कराने के लिए पेश कर रहे थे। ऐसा करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई अपील नहीं की गई थी, बल्कि ये सब लोगों का अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत का इजहार था। लोगों का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने दिलो जिगर किस तरह निकाल कर वतन की मोहब्बत में जमा करा दें। अवाम का ये आलम था कि वो अपने सीनों से बम लिपेटे दुश्मनों के टैंकों के नीचे जा घुसे थे। ये वो समा था जो बदर ओहद के मैदानों ने देखा था या फिर 1965 के मैदान में देख रहे थे। कौम का यही जज्बा अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन की पसपाई का सबब बना और वो जलीलो ख्वार होकर अपनी अपनी हदूद में लौट जाने पर मजबूर हो गया। क्या ठीक 5 बरस बाद यही जज्बा था जब दुश्मन ने 1971 में पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया? क्या अवाम इसी तरह सड़कों पर अपने घरों का साजो सामान लाद कर इमदादी कैंपों में ला ला कर ढेर करते नजर आए? जंग भी हुई और इसका नतीजा भी पाकिस्तान अपने आधे पाकिस्तान से महरूम भी हो गया, लेकिन किसी ने इस बात का तज्जिया करने की कोशिश नहीं की कि जज्बा वो तूफान जो 1965 में समुंदर के तूफान का मंजर पेश कर रहा था, वो 1971 में समुंदर का जहाज क्यों बन गया? लोग ये फरामोश कर बैठे थे कि पाकिस्तान बनाने का मकसद महज खित्ता जमीन का उसूल नहीं था, बल्कि इस खित्ते के निजाम को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक चलाना था। यहाँ वो नमूना पेश करना था जो 14.5 सदी कबल पेश किया गया था, लेकिन 1/4 सदी गुजर जाने के बावजूद भी इस जानिब कोई एक कदम भी नहीं उठाया गया, बल्कि लोग जबान और नस्ल में बंटना शुरू हो गए और यूं पाकिस्तान बनाने का मकसद फरामोश कर बैठे। इतनी गफलत के बाद पाकिस्तान की तकसीम का यकीनी हो जाना कैसे नामुमकिन हो सकता था? बढ़ते हुए इलाकाई और लिसानी तासुब ने ऐसे जड़ें पकड़ी, आखिरकार पाकिस्तान तकसीम होकर ही रहा। कौमें अपनी नाकामियों से बहुत कुछ सीखा करती हैं, लेकिन हम उन बदकिस्मत अक़वाम में शामिल हैं जो अपनी नाकामियों से ताहाल कोई सबक हासिल करने के लिए तैयार नहीं। हम पाकिस्तान के मकसद वजूद की जानिब पलटें और बाकी मानदा पाकिस्तान की सारी इकाइयों को परचम ला इलाहा इल्लल्लाह के साए तले जमा कर सकें। आज फिर पाकिस्तान पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। सरहदों पर तो छेड़छाड़ का सिलसिला अरसा दराज से जारी ही था, लेकिन अब एक दूसरे की सरहदों के अंदर भी घुसने की कोशिश शुरू हो चुकी है। पहले जमीनी जंग से आगाज हुआ करता था, अब फिजाई मुदाखलतों से शुरुआत हो रही है। कुछ मालूम नहीं ये छेड़छाड़ क्या गुल खिलाए। इसलिए 2 एटमी रियासतें हैं जो गैर मुतहम्मिल मजाज में भी हैं। कोई भी रद्द अमल सामने आ सकता है, इसलिए एक गैर यकीनी सूरत हाल है और कोई भी बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है। ये छेड़छाड़ अपनी जगह, बाज़ाहिर सियासी पार्टियों का किसी हद तक यकजान नजर आना अपनी जगह, लेकिन क्या ये यकजहती वक्ती मसलहत नहीं दिखाई देती? क्या अब भी गलियों और बाजारों में लोग घर का मालो असबाब अपने सरों पर लादे इमदादी कैंपों की जानिब कतार अंदर कतार रवा दवा हैं? क्या माएं, बहनें और बेटियां अपने कानों की तलाई, नकराई बाले, पैरों की पाजेबें, माथे की बिंदियां और हाथों की चूड़ियां और कड़े वतन की मोहब्बत में वारे खड़ी हैं और अवाम अपने सीने पर बम लिपेटे दुश्मन के बढ़ते हुए टैंकों के नीचे लेटने के लिए तैयार और आमादा दिखाई दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रहा है कि लोगों का जज्बा इज़्मिलाल का शिकार है। ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर अरबाबो इख्तिदार और इख्तियार गौर ही न करें। ये लम्हा फिक्रिया है और अगर इस बात पर अब भी गौर नहीं किया गया तो फिर ये जान लेना चाहिए कि गुजरा वक्त कभी
بھی ہاتھ نہیں آتا۔ جس ایمان کی حرارت سے 1957 سے لے کر 1965 تک برے صغیر کے مختلف النسل قبیلوں، رنگوں اور علاقوں کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا، اسی جذبہ ایمانی کو زندہ کیے بغیر پاکستان میں بسنے والی ساری اکائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور رکھنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں، جس کے خیال میں بھی اگر کوئی اور نظام پاکستان کی تمام اکائیوں کو متحد کر سکتا ہے، اسے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ جو طاقت پورے پاکستان کے عوام کو سیدھا رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، آخر وہ اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سب کو تیار کیوں نہیں کر سکتی، جبکہ اس پاکستان کی بقا کے لیے وہی نظام ضروری ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ ایسا ہی ہوگا تو پاکستان قائم رہ سکے گا، ورنہ یہاں تو ہر گروہ، خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی و مسلکی، وہ اپنے آپ ہی کو پاکستان کل خیال کرتا ہے۔